ये सूरत मक्का मुकरमा के उस दौर में नाजिल हुई थी जब मुसलमानों को उनके दुश्मनों के हाथों तरह तरह की तकलीफें उठानी पड़ रही थीं। बाद मुसलमान इन तकलीफों की शिद्दत से बाज औकात परेशान होते और उनकी हिम्मत टूटने लगती थी। इस सूरत में अल्लाह ताला ने ऐसे मुसलमानों को बड़ी कीमती हदायत अता फरमाई हैं। अव्वल सूरत के बिल्कुल शुरू में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए जो जन्नत तैयार फरमाई है वो इतनी सस्ती नहीं है कि किसी तकलीफ के बगैर हासिल हो जाए। ईमान लाने के बाद इंसान को मुख्तलिफ आजमाइशों से गुजरना ही पड़ता है। दूसरे ये तसल्ली भी दी गई है कि ये सारी तकलीफें आर्जी नौइयत की हैं और आखिरकार एक वक्त आने वाला है जब जालिमों को जुल्म करने की ताकत नहीं रहेगी और गलबा इस्लाम और मुसलमानों ही को हासिल होगा। उसी पस मंजर में अल्लाह ताला ने उस सूरत में पिछले अनबियाए कराम अलैहिस्सलाम के वाक़यात सुनाए हैं, जिनमें से हर वाक़े में यही हुआ है कि शुरू में ईमान लाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला ने जालिमों को बर्बाद किया और मज़लूम मोमिनों को फतह अता फरमाई। मुल्क की जिंदगी के इसी जमाने में कई वाक़यात ऐसे पेश आए कि औलाद मुसलमान हो गई और वालिदैन कुफर पर बज़िद रहे और अपनी औलाद को वापस कुफर इख्तियार करने पर मजबूर करने लगे। उनका कहना था कि वालिदैन होने की वजह से इनकी औलाद को दीन व मजहब के मामले में भी उनकी फरमाबरदारी करनी चाहिए। इस सूरत की आयत नंबर में अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में ये मुतदिल और बरहक उसूल बयान फरमाया कि वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव इंसान का फर्ज है, लेकिन अगर वो कुफ्र अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म दे तो उनकी इताअत जायज नहीं है। जिन मुसलमानों के लिए मक्का मुकर्रमा के काफिरों का जुल्म व सितम नाकाबिल बर्दाश्त हो रहा था, उनको इस सूरत में न सिर्फ इजाजत बल्कि तरगीब दी गई है कि वो मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां वो इत्मीनान के साथ साथ अपने दीन पर अमल कर सके। बाज काफिर लोग मुसलमानों पर जोर देते थे कि दीन इस्लाम को छोड़ दो और अगर उसके नतीजे में तुम पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई सजा आई तो तुम्हारी तरफ से हम उसे भगत लेंगे। इस सूरत की आयतों में इस लग़्व पेशकश की हकीकत वाज़े कर दी गई है कि आखिरत में कोई शख्स किसी दूसरे के गुनाहों का बोझ नहीं उठ सकेगा। इसके अलावा तौहीद, रिसालत और आखिरत के दलाइल भी इस सूरत में बयान हुए हैं और इस सिलसिले में जो एतराज़ात काफिरों की तरफ से उठाए जाते थे उनका जवाब भी दिया गया है। अनकबूत अरबी में मुकड़ी को कहते हैं और उस सूरत की आयत नंबर 40 में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुशरिकीन की मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने मुकड़ी के जाले पर भरोसा कर रखा हो, इसलिए उस सूरत का नाम सूरह अनकबूत है।